हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती श्री गुरुचरण कमल नमः। आज का प्रसंग है श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय से 19वें श्लोक में, जिसमें बताया गया है मूढ़ भाव से युक्त होता है तामसिक तप। तामसिक तप क्या है, ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जिनसे मुड्ग्राहेणात्मनो यत् पीया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थम वा तथा समुदाहितम। भगवान कहते हैं जो तप मूढ़ता पूर्वक यानी मूर्खता पूर्वक हठ करके अपने के लिए पीड़ा देकर कष्ट देकर किया जाता है, और उस तप को हम तामसिक तप कहते हैं। यहाँ भगवान बड़ा ही महत्वपूर्ण चिंतन प्रस्तुत करते हैं। स्मरण कीजिए कि सात्विक तप का आधार निष्कामता निरंकार ध्यान है, उसमें घमंड होता है, न कोई कामना होता है। लेकिन तामसिक तप में फल की आकांक्षा होती है। व्यक्तित्व के केंद्र में सदा समर्पण निष्ठा हो, वो तप सात्विक है। जहाँ फल की कामना हो, वो व्यक्ति के केंद्र में दभ एवं अहंकार हो, वो राजसिक है। भगवान तामसिक तप की चर्चा करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो मूढ़ता पूर्वक अपने को पीड़ा देकर, पीड़ा माने कष्ट देकर तप में संलग्न रहे, जैसे रावण करता था, 10 मुड़ी काट काट कर स्वाहा स्वाहा करता था। तो ये भगवान ही कहते हैं कि मुड़ी काट के तो हमको दो, ये तामसिक तप हो गया। ध्यान से देखिए कि अनेक लोग इस स्व पीड़ा को तप मानकर बैठ जाते हैं। अपने अहंकार के मध्य में मूढ़ता के भाव में निमग्न होकर कुछ लोग अपने को कष्ट देने की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। कुछ कांटे पर लेट जाते हैं और कुछ नुकीले शस्त्रों से शरीर में छेद करते हैं। ये सोचते हैं कि ऐसा करना से भगवान खुश हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है, मूढ़ता है। उसका तप ऐसा करने के पीछे चिंतन स्पष्ट है। राजसी तप करने वालों को कम से कम प्रतिष्ठा सत्कार तो मिलता है, अनिश्चित ही सही, पर फल तो मिलता है। इस मूढ़ता में तो व्यक्ति मात्र सड़क पर तमाशे बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिद्दी और हठी होते हैं। उन्हें यह अनुभव होता है कि जो हम कर रहे हैं वो मूढ़ता है, तब भी वे अपनी जिद को पकड़े हुए रहते हैं। वे स्वयं को कष्ट देते हैं और दूसरे को भी कष्ट देते हैं। इस तरह के व्यक्तियों के लिए भगवान कहते हैं तामसिक तप करते हैं। ये सत्य रज एवं तम प्रवृत्ति वाले लोगों का अंतर है। फल की कामना न रखना सत्व का लक्षण है, क्योंकि वे जानते हैं कि कामनाएं ही तो अशांति की जड़ है। ऐसे व्यक्ति ध्यान में तप फलित होते हैं, पर वो राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वे ध्यान करते हैं कि तप करते समय ज्यादा अशांत हो जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर अशांति रहती है। इससे विपरीत तामसिक व्यक्ति न केवल अशांत होते हैं, बल्कि अन्य को भी अशांत करते हैं। भगवान बुद्ध के समय एक राजकुमार था, उसका नाम था श्रुत। राजसी वातावरण में उसका लालन पालन हुआ था। संयोग से एक दिन उसे भगवान बुद्ध का उद्बोधन सुनने को मिला। उस उद्बोधन से उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि राजपाट त्याग कर वो भगवान का भक्त बन गया, भिक्षु बन गया। भिक्षु बनते ही उसके जीवन में गति दूसरी धुरी ओर मुड़ गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उसने पूरे संसार के प्रति बगावत कर दिया। बाकी लोग समान पथ पर चलते हैं, वहीं स्रोत कंटीले पथ पर चलता। अन्य लोग समान भोजन करते हैं, वहीं अन्न जल त्याग कर वह बैठ जाता है। स्वाभाविक था कि उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। भगवान बुद्ध उससे मिलने गए और बुलाए, स्रोत तुम्हारा ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य है? स्रोत्र बोला, भगवान जीवन में संतुलन की प्राप्ति मेरी आकांक्षा है। भगवान बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, स्रोत बीना के तार यदि ज्यादा कसे हों और ज्यादा ढीले हों तो उसमें संगीत आएगा? नहीं आएगा। ये भगवान बुद्ध को भी सुजाता ने बताया था। श्रोत्र ने न में उत्तर दिया। भगवान बुद्ध बोले, जीवन को ज्यादा कसो नहीं और ज्यादा ढीला न छोड़ो। इसीलिए मैं भी तुम लोग से कहता हूं कि भूखे आकर यहाँ सत्संग में मत आओ। फिर बीमार पड़ेगा तो कहेगा बाबा के सत्संग में गए भजन। अरे नमक मत खाओ, उस दिन कम से कम इतना पालन करो, दूध रोटी खाओ, दही रोटी खाओ, अनोना खाओ, और लहसुन प्याज गलत चीज मत खाओ। जो इस तरह से मूढ़ व्यक्ति के जीवन में कोई संगीत संतुलन जन्म नहीं ले पाते, क्योंकि उसकी ऊर्जा अपने आप को पीड़ा देने में चली जाती है। यह मूढ़ चित्त व्यक्ति के जीवन का मुख्य आधार है। उसको अपने सुख से ज्यादा दूसरों को दुख देने में या स्वयं को पीड़ा देने में रस आता है। उसको स्वयं कुछ मिले या ना मिले, दूसरे को झपटने ज्यादा रस होता है। मूढ़ात्मा तामसिक व्यक्ति को दुख देने में अपना सुख मानता है। राजसी व्यक्ति स्वयं को सुख देने में सुख मानता है, जबकि सात्विक व्यक्ति दूसरों को सुख देने में अपना सुख मानता है। ऐसे भगवान कहते हैं कि तामसिक मनुष्यों में मूढ़ भाव की प्रधानता रहती है। अतः जिससे शरीर को मन को कष्ट हो उसे तप मानते हैं, लेकिन साथ ही वे तप का परिणाम दूसरों को कष्ट देने के लिए करते हैं, अनिष्ट देने के लिए करते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप, हिरण्यक्ष, रावण, ये सब का तप तामसिक तप था।
इन लोगों ने तप का दुरुपयोग किया, ऐसा तप वाले लोग तामसिक तपस्वी कहे जाते हैं। ऐसा श्री भगवान इस श्लोक में कहे हैं। आगे हम अगले गुरुवार को बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।